हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साहित्य स्टडी। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल साहित्य स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बच्चों के कुछ मैसेजेस आए हैं। बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होगा कि सर नॉर्मलाइजेशन जो है वो कैसे होता है, क्या बोनस मार्क्स किसको मिलेगा और फाइनल आंसर की जो है वो कब आएगी। अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो इसका कट ऑफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या कट ऑफ जो है वो हाई जाएगी या फिर लो जाएगी। तो इन्हीं के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नॉर्मलाइजेशन की, तो नॉर्मलाइजेशन जो है वो कैसे होता है। जो भी एग्ज़ाम शिफ्ट में होता है उसका नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, राइट। तो कोई भी एजेंसी जो है वो पेपर सेट करती है, तो दो पेपर अगर सेट होते हैं तो उनमें से कोई ना कोई एक पेपर जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, राइट। बिल्कुल दोनों सेम पैटर्न पे पेपर जो है वो प्रिपेयर नहीं किए जा सकते। तो जो भी एग्ज़ाम शिफ्ट में होता है तो उसमें एक पेपर जो है वो मुश्किल होता है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। अब नॉर्मलाइजेशन की हम बात करें तो नॉर्मलाइजेशन किया कैसे जाता है। मान लो दो शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। अब हम मान लेते हैं टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो 60,000 अपीयर हुए हैं। इंग्लिश लिटरेचर की ही मान लें, पिछली बार 60,000 के आसपास स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे। तो वो फिर क्या करेंगे, 30-30 हज़ार के इन्होंने ग्रुप बनाए थे, ठीक है। 30,000 स्टूडेंट्स जो है वो शिफ्ट 1 में आ गए थे और 30 हज़ार ही सेकंड में आ गए थे। अब इसमें मेल और फीमेल का प्रोपोर्शन भी सेम रहेगा और इसमें भी मेल फीमेल जो है उतनी ही होंगी जितनी शिफ्ट 1 में होती है, ठीक है। तो अब वो नॉर्मलाइजेशन इसका कैसे करेंगे, अब वो नंबर चेक करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम बात करें जो हाईएस्ट स्टूडेंट है, जो सबसे टॉप मोस्ट स्टूडेंट है, मान लो एक विद्यार्थी के 250 मार्क्स आए हैं और यहाँ पे 260 आए हैं, तो इन दोनों को फिर मर्ज किया जाएगा। मर्ज का मतलब क्या है, जैसे इसको अगर 99.99 परसेंटाइल मिली है तो इस बच्चे को भी 99.99 ही परसेंटाइल मिलेगी। इस शिफ्ट 1 से भी जैसे कि टॉप 100 स्टूडेंट्स यहाँ से उठाए हैं, टॉप 100 जो है वो यहाँ से उठाए हैं, तो चाहे इनके मार्क्स में 2-4 क्वेश्चंस का फ़र्क हो, 2-4 इनके हो सकता है शिफ्ट सेकंड वाले के 2-3-4 क्वेश्चन ज़्यादा ठीक हों और इसके 4 क्वेश्चन कम ठीक हो, लेकिन इनको परसेंटाइल जो है वो इक्वल दी जाएगी। टॉप 100 जैसे यहाँ से चूज़ किया है, टॉप 100 ही यहाँ से चूज़ किया है, तो इनकी क्या होगी, मर्ज करके इनको एक ही परसेंटाइल दी जाएगी। ऐसे होता है नॉर्मलाइजेशन। अब इस चीज़ का फ़ायदा किसको होता है और नुकसान किसको होता है। जैसे कि ये पेपर मान लो इन बच्चों के 260 नंबर यहाँ पे आए हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो एक बच्चे से सिर्फ एक बच्चे से डिसाइड नहीं करेंगे, वो जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि वो 100 बच्चे उठा लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो इनके मार्क्स जो है वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, ये पेपर थोड़ा सा आसान था। शिफ्ट सेकंड जो है वो आसान थी एज़ कम्पेयर टू शिफ्ट 1, ठीक है। ऐसे किया जाएगा फिर नॉर्मलाइजेशन। तो यहाँ क्या होगा, शिफ्ट 1 के जो बच्चे हैं उनको 2-4 मार्क्स का फ़ायदा यहाँ पे मिल जाएगा। ऐसे किया जाता है फिर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन के बाद हम बात करते हैं बोनस मार्क्स के बारे में। बोनस मार्क किसको मिलता है, जो भी क्वेश्चन जो है वो ड्रॉप होते हैं। ड्रॉप आउट आपने देखा होगा, इंग्लिश लिटरेचर में कोई भी क्वेश्चन इस बार ड्रॉप आउट नहीं था, तो ये आगे जो आंसर की आएगी उसके बारे में हमें नहीं पता। अब तक जो पहले आई थी प्रोविजनल जो आंसर की आई थी उसमें कोई भी क्वेश्चन जो है वो ड्रॉप आउट नहीं था। तो ये जो क्वेश्चन ड्रॉप आउट होते हैं उनके मिलते हैं बोनस मार्क्स, लेकिन बोनस मार्क का किसी को भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि अगर बोनस मार्क किसी को भी मिलता है तो वो एक बच्चे को नहीं, जितने भी स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है उन सबको मिलेगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर 60,000 बच्चों में से एक को मिलता है तो सिर्फ एक को नहीं, वो 60,000 बच्चों को दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी भी चीज़ पे। अब आगे हम बात करते हैं कि जो क्वेश्चन हम चैलेंज करते हैं, ठीक है, अगर उनको यूजीसी या एनटीए जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है और उनका आंसर अगर चेंज किया जाता है तो फिर वो जो मार्क्स है, जो पहले किसी को जैसे क्वेश्चन सही था तो क्या उनके नंबर कटेंगे, ठीक है। जैसे कि WH ओडन वाला क्वेश्चन था, उसका आंसर
था ऑप्शन नंबर डी, मैडम क्यूरी। तो अगर ये चेंज होता है यहाँ पे और सी वाला ऑप्शन अगर सही होता है इसका WH ऑर्डन, तो ये गलत हो जाएगा। पहले जिनको 2 नंबर मिले थे उनके नंबर यहाँ पे कट हो जाएंगे और जिसने ऑप्शन सी पे ठीक किया था उसको ये 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ आंसर की जब हम चैलेंज करते हैं क्वेश्चंस को, तो वहाँ पे आपके नंबर कम भी हो सकते हैं या 2-4 नंबर जो है वो बढ़ सकते हैं। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 2 या 4 मार्क्स का ही फर्क पड़ता है, ठीक है। तो अब जितने भी स्टूडेंट्स ने चैलेंज किए हैं, ठीक है, 10-12 क्वेश्चंस जो थे वो चैलेंज किए गए हैं, रिपीटेड स्टूडेंट्स ने उनको चैलेंज किया है। तो अगर कोई भी उनमें से एक्सेप्ट किया जाता है, तो चाहे वो दूसरे ने किसी, मान लो जैसे कि मेरा खुद का एग्ज़ाम था, किसी दूसरे ने वो क्वेश्चन जो है वो चैलेंज किए हैं, मैंने नहीं किया, अगर मेरा वो क्वेश्चन सही है, ठीक है, जो नई आंसर की आती है उसके अकॉर्डिंग मेरा वो क्वेश्चन सही है, तो मुझे भी उसके मार्क्स मिलेंगे और सारे स्टूडेंट्स को मिलेंगे जिनके वो क्वेश्चन सही है, चाहे उन्होंने चैलेंज किया हो या ना किया हो, उसका फ़ायदा सबको मिलेगा, राइट। अब ये भी क्लियर हो गई है। अब हम बात कर लेते हैं फाइनल कट ऑफ के बारे में कि फाइनल जो कट ऑफ है, फाइनल आंसर की आने के बाद फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। तो अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी की जो फाइनल कट ऑफ है वो रह सकती है 55% से 58% तक, ठीक है। अब की बार पेपर ज़्यादा मुश्किल नहीं था, तो 2-3% जो है वो कट ऑफ हाई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको बढ़ा के ही बता रहा हूँ आपको, 55% से 58% तक। और अगर हम बात करें EWS की, तो EWS की 52% से लेकर 55 तक हम मान सकते हैं। और OBC की भी सेम ही रहती है, 51 या 52 से लेकर 53% तक। अगर हम बात करें SC या ST के बारे में, तो इनकी यहाँ से 2-3% और डाउन जाएगी, 48 से हम मान सकते हैं 51% तक, और यहाँ पे 47 से लेके 50% तक, ठीक है। अगर आपका स्कोर इतने परसेंटेज में है तो आप खुद को सेफ फील कर सकते हैं, बाकी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, वो फाइनल रिज़ल्ट जब आएगा तब आपको अच्छे से उसके बारे में भी पता चल जाएगा। और जो भी स्टूडेंट्स बॉर्डर लाइन पे हैं, जो रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, तो वो अपने मन को शांत रखें और जो भी आपके मन में चल रहा है कि मेरा पेपर एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। साथ में आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो फिर से स्टार्ट कर दें। और जो भी स्टूडेंट जिनके इनसे काफ़ी ज़्यादा मार्क्स कम है, तो उनको तो पता ही है फिर उनका तो होने वाला नहीं है, तो बेहतर है कि आप रिज़ल्ट का वेट मत कीजिए, अपनी क्लासेस को स्टार्ट कीजिए, चाहे किसी भी सोर्स से आप पढ़ रहे हैं, जैसे यूट्यूब से हैं या आपके पर्सनल नोट्स हैं, किसी भी सोर्स से आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ना स्टार्ट कीजिए, कंसिस्टेंसी बनाइए। और आई विश यू कि आपका एग्ज़ाम जो है वो इसी बार क्वालिफाई हो जाए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। और इंग्लिश लिटरेचर के जितने भी विद्यार्थी हैं, वो मैं वीडियो जो है इंग्लिश नेट से रिलेटेड यहाँ पे डालता रहता हूँ, तो उनकी नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेगी, ठीक है। और जैसे ही कोई नई अपडेट आती है तो मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।